नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू इंस्पायर हिंदी पर। यह वो जगह है जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि दिल में बस जाती हैं। यहां आपको मिलेंगी ढेर सारी प्रेरणादायक बातें और अनमोल जीवन सीख जो आपको अपने भीतर झांकने और नई राह चुनने की हिम्मत देंगी। तो आइए दोस्तों, साथ चलते हैं इस सफर पर और शुरू करते हैं आज की कहानी। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे महू में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया भीमराव। पिता रामजी मालोजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे और मां भीमाबाई घर संभालती थी। परिवार मराठी महार जाति से था, जिसे उस समय समाज में अछूत और नीच माना जाता था। बचपन से ही भीमराव ने भेदभाव को अपनी आंखों से देखा। स्कूल में उन्हें क्लास के बाकी बच्चों के साथ बैठने की इजाजत नहीं थी। उन्हें फर्श पर दूर बैठाया जाता था। पानी पीने तक के लिए किसी चपरासी या ऊंची जाति के बच्चे का इंतजार करना पड़ता। अगर वह खुद घड़े को छू लेते तो पूरा घड़ा अशुद्ध मानकर फेंक दिया जाता। सोचिए दोस्तों, एक नन्हा बच्चा सिर्फ इसलिए अलग थलग कर दिया जाता है क्योंकि वह दलित परिवार में पैदा हुआ है। लेकिन यही बच्चा आगे चलकर पूरे भारत को समानता और न्याय का पाठ पढ़ाने वाला बना। यह बच्चा था डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। बचपन में उन्होंने गरीबी को भी करीब से महसूस किया। अक्सर घर में खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता, कपड़े फटे पुराने होते और पढ़ाई के लिए जरूरी साधन जुटाना कठिन था। फिर भी छोटे भीमराव का मन किताबों और ज्ञान की ओर खिंचता चला गया। उनके शिक्षक की लगन और उनके खुद के जज्बे ने उनकी पढ़ाई को गति दी। लेकिन सामाजिक ताने, गालियां और अलगाव उनके साथ हर कदम पर रहते। कई बार उनके साथियों ने कहा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन भीमराव के मन में कहीं एक आग थी, अगर कुछ बदल सकता है तो वह है शिक्षा। यही विश्वास उनके जीवन का पहला मंत्र बना। यही कठिन बचपन उनके अंदर एक ऐसी शक्ति लेकर आया जिसने उन्हें भविष्य में समाज का सबसे बड़ा सुधारक बना दिया। बचपन से ही डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को पढ़ाई का जुनून था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें आगे बढ़ने का मौका तब मिला जब एक ब्राह्मण शिक्षक ने उनकी लगन देखकर मदद की। यही वह दौर था जब उनका नाम भीमराव सकपाल से बदलकर भीमराव आम्बेडकर हुआ। लेकिन पढ़ाई की राह आसान नहीं थी। गरीबी लगातार उनकी राह रोकती रही। कई बार उन्हें दूसरों से पुरानी किताबें मांगकर पढ़ाई करनी पड़ती। स्कूल तक पहुंचने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता। फिर भी उनकी मेहनत रंग लाई। वे बंबई विश्वविद्यालय में दाखिला लेने वाले कुछ गिने चुने दलित छात्रों में से एक बने। वहां भी भेदभाव जारी रहा। हॉस्टल में उन्हें कमरा नहीं मिलता। लाइब्रेरी में लोग उन्हें घूरते, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी लगन को देखकर बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ ने उन्हें छात्रवृत्ति दी। इसी छात्रवृत्ति ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। इसके दम पर वे 1913 में अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र का गहन अध्ययन किया। उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। आगे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी उन्होंने पीएचडी पूरी की। सोचिए दोस्तों, एक बच्चा जिसे गांव का पानी पीने तक नहीं दिया जाता था, अब विदेश जाकर पूरी दुनिया के विद्वानों के बीच बैठा है। वहां जातिवाद का ताना नहीं था। पहली बार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अनुभव किया कि शिक्षा ही इंसान की असली पहचान है। शिक्षा ने उन्हें आत्मविश्वास दिया और दुनिया को समझने का नजरिया दिया। उन्होंने ठान लिया
भारत लौटकर वे दलितों और वंचितों के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। भारत लौटने के बाद डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने समाज की सच्चाई को और गहराई से देखा। दलित अब भी मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते थे, कुओं से पानी नहीं भर सकते थे और न ही स्कूलों या दफ्तरों में बराबरी पा सकते थे। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस अन्याय को खत्म करेंगे। उन्होंने पत्रिकाएं निकाली, भाषण दिए और आंदोलन चलाए। महाड़ सत्याग्रह और काला पानी आंदोलन जैसे ऐतिहासिक प्रयासों से उन्होंने दलितों को उनके अधिकार दिलाने की कोशिश की। उन्होंने हमेशा कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। यही उनका जीवन मंत्र था। आगे चलकर उन्हें भारत की आजादी के बाद संविधान सभा में शामिल किया गया। वहां उन्हें संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि हर नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, वर्ग या लिंग से हो, बराबर अधिकार पाए। उनके संविधान में न्याय, स्वतंत्रता और समानता की गारंटी दी गई। महिलाओं को अधिकार मिले। दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। इस तरह एक ऐसा इंसान जिसे बचपन में पानी छूने तक की मनाही थी, पूरे देश का कानून बनाने वाला बन गया। यह केवल व्यक्तिगत जीत नहीं थी, बल्कि पूरे भारत के लिए स्वतंत्रता और समानता का सबसे बड़ा तोहफा था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का जीवन सिर्फ एक व्यक्ति की सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे समाज की जागृति की गाथा है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, शिक्षा और दृढ़ निश्चय से हर बाधा तोड़ी जा सकती है। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बौद्ध धर्म अपनाया और लाखों अनुयायियों को जातिवाद से मुक्त होने की प्रेरणा दी। 6 दिसंबर 1956 को उनका देहांत हो गया, लेकिन आज भी वे बाबा साहेब के नाम से हर भारतीय के दिल में बसे हुए हैं। उनकी मूर्तियां, उनके विचार और उनके द्वारा दिए गए अधिकार हमें रोज यह याद दिलाते हैं कि उन्होंने कितना बड़ा संघर्ष किया। आज अगर भारत का कोई भी बच्चा स्कूल में बराबरी से बैठता है, कोई महिला अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकती है, कोई गरीब इंसान भी सरकारी नौकरी का सपना देख सकता है, तो इसके पीछे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का योगदान है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि किसी भी इंसान की पहचान उसकी जाति, धर्म या गरीबी से नहीं, बल्कि उसकी मेहनत, शिक्षा और कर्मों से होती है। दोस्तों, इसी के साथ हमारी कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल ट्रू इंस्पायर हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।